सब लोग इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। जी जनाब, ये क्या हो रहा है? ये कैमरा क्यों हिल रहा है? ये जो मेरा एक अदद मोटू डब्बू है ना, मोटू डब्बू, ये मोटू डब्बू जो मेरा ये हाँ ये जो मेरा मोटू डब्बू है ना, मोटू डब्बू ये वाला, ये मुसलसल जो है वो मोबाइल पकड़ के खींच रहा है। और एक ये देखें, चले हो गया। अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। गुड। अच्छा जी, बुरहान ये बता रहे हैं कि एक भी दाना जन्नत का होता है, उसको फेंकना नहीं होता। इसकी क्या वजह है? बुरहान जो है वो अनार बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अनार अमूमन ये जो है वो फेंक देते हैं, मतलब दाने नीचे गिरे होते हैं। तो हम लोग इनको ये बताते हैं कि अनार के दानों में कोई एक दाना जन्नत का होता है, तो इसलिए किसी भी दाने को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए और उसे उठा के खा लेना चाहिए। तो अब ये बता रहे थे कि इनकी हुई थी पार्टी कल, जो कि मैंने बताई दिखाई आपको। तो इनके दोस्त जो हैं वो नीचे अनार के दाने नीचे गिरा दिए उन्होंने। तो बुरहान वो बता रहे हैं कि एक भी दाना जन्नत का होता है, वो दाना नहीं गिराना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इसका ख्याल रखना चाहिए और इसकी बेहुरमती कभी भी नहीं करनी चाहिए। शादी पे गए थे हम लोग और इतना मज़ा आया, नो डाउट बहुत मज़ा आया, क्योंकि सब रिलेटिव्स थे और सबकी वो हंसी मजाक बैठ के बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बुरहान बात करने दिया करो। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, लेकिन थकन बहुत हो गई माशाल्लाह से। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना, उनको लेके जाना, फिर वहाँ पे मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। अभी तो माशाल्लाह से इब्राहीम जब होते हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बुरहान कहाँ घूम रहा है, अनाबिया कहाँ घूम रही है। सबको इब्राहीम माशाल्लाह से देख लेते हैं, ख़ुद ही देख लेते हैं। तो ये है। और मैं जब रात आई तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी कमर का इशू जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें गाड़ी में इतने बुरे जंप्स लगे, उसके बाद मेरी कमर ने जवाब दे दिया बिल्कुल। और रात आते ही मैंने बस कपड़े चेंज किए हैं और बच्चों के, इब्राहीम और बुरहान के तो कोट्स उतारे, शलवार कमीज़ थी, उनका सो जाओ ऐसे ही। बाकी अलिया और अनाबिया के ड्रेसेस जो हैं वो इनके बाबा ने चेंज कराए, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत बुरी हो रही थी। चेंज किए हैं बस, उसके बाद मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। और सुबह भी हम लोग देर से उठे और उठने के बाद जो है वो कितनी देर तक बस मैं बेड पे बैठी रही कि अब मैं उठूँ कैसे और मैं काम कैसे सारे करूँ घर के। तो खैर फिर भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ती हैं। तो मैं उठी, बच्चों का नाश्ता बनाया, बच्चियों का दूध मंगाया, उसको गर्म किया, वो ठंडा करके रख दिया, सारे काम हो गए हैं। अब बारी आई है मेरा घर क्लीनिंग करने की। मैं आपको दिखाऊं क्या हाल हो रहा है। एक दिन किसी शादी या फंक्शन पे चला जाए बंदा, जब आपके छोटे छोटे बच्चे हों, तो कितना टफ हो जाता है, कैसे सब बिखरता है और कितना मुश्किल होता है उसको दोबारा सब कुछ समेटना। तो यहाँ जो इस टाइम कंडीशन हुई भी है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत। ये जो है ये नबील की वेस्ट कोट का हैंगर है, उसका ये है। और ये नीचे मेरा हैंडबैग गिरा हुआ है। और वो उधर जो है वो न्यू जूते जो कहीं आने जाने के वो उन ड्रॉजर्स में रखे होते हैं, वो सब पड़े हैं। और ड्रेसिंग टेबल का हाल देखिए आप सब। ये रहे मेरे और बच्चियों के गहने, और ये रहे हमारे ड्रेसेस जो अब सब समेटने के हैं। वो मेरा लैपटॉप, टैब सब बिखरा पड़ा है, सब चीज़ें। तो बस अब शुरू करते हैं क्लीनिंग। अभी मुझे ये सारा सामान जो इतना बिखरा हुआ है ये सब समेटना है। ज्वेलरी जो है वो जगह पे रखनी है, मेकअप मेरा रात का उलट पुलट सब हुआ हुआ है, उसको जगह पे रखना है, जूते सब समेटने हैं, बच्चों के समेटने हैं, कपड़े समेटने हैं। और उसके अलावा जो है अलिया और अनाबिया की ज्वेलरी समेटनी है। हाँ, अलिया और अनाबिया की ज्वेलरी भी समेटनी है। और जी यहाँ जो मेरा गुप्पू है ना, ये इसके काम देखें। ये आप ही का जूता निकाल के दरवाज़े में से, और ये गुप्पू से हेलो, गुप्पू से हेलो, से हेलो,
फ़ोन पे हेलो नहीं बोलो, यहाँ देख के बोलो, सामने देख के बोलो, से हेलो। हेलो हेलो शे हेलो। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाहुम्मा बोल के दिखाओ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मोहम्मदिन। अल्लाहुम्मा मोहम्मदिन। अल्लाहुम्मा तो बोलो अल्लाहुम्मा अल्लाह। A few moments later. लाओ मैं रखूं। नहीं मैं रख लेती हूँ। सही से रखें, फिर तय लगा के, ऐसे नहीं रखें। मम्मा की काम मैं तो कर ही सकता हूँ। मम्मा की बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे बेटे को नज़र बद से बचाए और हमेशा आपको ऐसे ही रखे। जब ये देखता है कि मम्मा की तकलीफ़ में है या मम्मा को कोई भी मसरूफ़ियत है या कोई इशू है तो फ़ौरन से जो है वो करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मेरे बेटे को बहुत बहुत कामयाब करे और बहुत अच्छा करे। ये कैसे तय करनी नहीं पता चल रहा। लाओ मैं बताऊं, इधर आओ, ये देखो, इसको ऐसे रखो, साथ ये ऐसे गुड और ऐसे, और वो ट्राउज़र इसके अंदर रख दो। लाओ ट्राउज़र लेके आओ। यहाँ रखो, यहाँ रखो, छोड़ो ऐसे। अब इसको यूँ, अब इसको अलमारी में रख दो। गुड बॉय। नीचे 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 अलिया का है ना, ये उसी के सेक्शन में रख दें, वो उस तरफ वाले कोने में। राइट, यहाँ इब्राहिम लोगों के कपड़े रेडी हो चुके हैं। वो ये अनाबिया का फ्रॉक है जो कि टेल वाला है, और ये अलिया का फ्रॉक है, और अलिया की जो है। अच्छा जी, यहाँ ये अनाबिया के नेकलेसेस निकाले हैं। अब देखो इनमें से जो समझ आएगा वो उसको पहनाऊँगी, और ये बाकी इनकी चीज़ें निकाली हुई हैं। अच्छा जी, मैं ये वाला ड्रेस पहन रही थी जो कि अभी अभी ही टेलर से सिल के आया था। ये मेरी बहुत प्यारी बहन जैसी दोस्त है जिसने गिफ्ट दिया है, सो थैंक यू सो मच। और बस मैं अब रेडी होने लगी थी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, और ड्रेस जो है वो बिल्कुल एंड टाइम पे ही सिल के आया था। 2 hours later. इब्राहिम रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और हम लोग बस जाने के लिए निकलने ही वाले थे। तो अब आप लोग को मिलते हैं वलीमे के फंक्शन पे। Many minutes later. हम पहुंच चुके थे हॉल में, और जैसे ही अंदर एंटर हुए हैं तो मेरे बच्चे जाते ही फ़ौरन स्टेज पे चढ़ के बैठ गए, और इब्राहिम को बहन भाइयों के साथ पिक्चर्स बनवानी थी। तो और थोड़ी देर बाद ही जो है वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो गई थी, और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन हो रहा था। यहाँ मैंने नबील को बुलाया था कि थोड़ी सी हम भी पिक्चर्स बना लेते हैं, तो वो क्योंकि उसके बाद तो पूरा फंक्शन में ये बिज़ी थे, बिल्कुल नज़र ही नहीं आए। तो यहाँ जो है वो थोड़ी देर के लिए ये आए थे, और ये है बहुत प्यारी क्यूट सी जो है वो खतीजा, ये नबील के कज़न की बेटी हैं, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची हैं, और बुरहान से सिर्फ 12 घंटे बड़ी हैं।
खाना लग चुका था और मैं बच्चों को खाना खिलाया और बिरयानी बहुत डिलीशियस थी इनकी, नो डाउट। देन खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो थोड़ा ही टाइम था, लेकिन उसमें अनालिया या अनाबिया यहाँ बहुत ज़िद कर रही थी मुझे बलून लेना, और बलून लेने जा रही थी। हॉल के बाहर बलून वाले थे और जब तक वलीमे का एंड हुआ, आप यकीन करें ये वलीमा कम और बर्थडे पार्टी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में The बलून। next morning. जी जनाब, तो इट्स अ संडे मॉर्निंग और ये 2 दिन का व्लॉग आज मैं एक साथ एडिट करके जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ। हमारे यहाँ कुरान खानी थी, तो हम लोग न्याज़ अब इस टाइम बांट रहे थे और हम लोग न्याज़ बांटने जा रहे थे, तो नबील ने कहा कि तुम भी साथ चलो। यहाँ मैं इन लोगों के साथ ही गई। तो हम लोगों ने इनकी दादों के यहाँ भी जाना था और भी 1-2 घर थे, तो बुरहान जो है वो वापसी में अपनी दादों के यहाँ ही रुक गए थे। तो रात तक फिर वहीं पे थे ये। फिर यहाँ से जो है जब राइस वगैरह सब बांट दिया, उसके बाद घर आके मैंने अपने सारे काम निपटाए, सब वलीमे का जो भी सामान जैसे ज्वेलरी और ये सब चीज़ें ये सब समेटा। और उसके बाद अब तकरीबन बच्चे खेल रहे थे, बुरहान जो है वो दादों की घर था, तो इब्राहिम बहुत बोर हो रहे थे, तो इन्होंने यासिर को बुला लिया। तो यहाँ जो है वो यासिर और इन दोनों की अब डोनट पार्टी होने वाली थी। और जी आज शाम को हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। सर्दियों का अभी तो खैर कराची में तो फ़ील ही नहीं होती, लेकिन खैर मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और मैंने एक ड्रेस मंगवाया था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने पिछले व्लॉग में। 2 पीस था प्रिंटेड, वो इनको बहुत अच्छा लगा था, तो इन्होंने फिर मैं उसके साथ मैंने एक और ड्रेस मंगवाया था, लेकिन वो मेरा ड्रेस जो है वो तकरीबन कलर अलग थे, डिज़ाइन सेम हो रहे थे। फिर मैंने हम लोग यहाँ गए और जाके मैंने यहाँ से वो ड्रेस चेंज किया और एक ड्रेस और लिया। यहाँ जो है वो बच्चे बड़े आराम से बैठ गए थे और मैं देखी थी ड्रेसेस, और मुझे जो है वो अनस्टिच नहीं लेना था, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर उन्हें स्टाइलिश सा सिलवाने के लिए। फिर उनके लिए लेसेस लो, टेलर्स के पास जाओ और कपड़े दो, फिर टेलर्स के नखरे, बहुत कुछ होता है। तो मुझे जो है वो जस्ट यहाँ से लेने थे। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे हैं और मैंने उनके साथ मैचिंग करके यहीं से 2 ड्रेसेस लिए हैं, 2 पीस प्रिंटेड, जो कि आजकल बहुत इन में भी हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स के मैंने लिए थे यहाँ से 2 ड्रेसेस। और बाकी ये है कि ये शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ आपको हर तरह का डिज़ाइनर ड्रेसेस और अनस्टिच भी मिल जाते हैं, डिज़ाइनर्स के वेडिंग वेयर भी मिल जाते हैं, पार्टी वेयर भी मिल जाते हैं और कैजुअल वेयर भी मिल जाते हैं। तो अगर वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों की वजह से मैं बाज़ार जाना अवॉइड ही करती हूँ, मेरा ये होता है कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लूँ। लेकिन अगर कभी मैं जाऊँ तो मैं बस यहीं जाती हूँ। आरजे मॉल में ये है अलकरीम की शॉप, तो यहाँ जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है मुझे। हर तरह की वैरायटी जो है वो बहुत रिजनेबल होती है, हर तरह की, मतलब डिज़ाइनर्स भी होते हैं और सब। और जाते जाते मुझे ये एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन खैर मैं शॉपिंग कर चुकी थी जो मुझे लेना था। तो अब हम लोग जो है वो यहाँ से वापसी के लिए निकल रहे थे। यहाँ से हमें जाना था इब्राहिम की दादों के घर, क्योंकि बुरहान भी वहाँ थे और वैसे भी आज संडे था, तो इब्राहिम भी कह रहे थे दादा से मिलना है और हमें भी काफ़ी दिन हो गए थे। सो आज हम लोग गए और यहाँ इब्राहिम बैठे हैं अपने दादा के साथ और दादा जो हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे बाबा को आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। सब देखने वाले, अल्लाह ताला इन्हें सेहत, तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो थम्स अप एंड कमेंट्स प्लीज़। और ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अब करते हैं एंड इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को सुकून, इत्मीनान और ख़ुशियों से भर दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।